हाय गाइस, कोड मैथ्स में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम आपको मैथ समझाकर कोड करना सिखाते हैं। चलते हैं आज के नए सेशन में। इसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी डॉट प्रोडक्ट का यूज हो सकता है। डॉट प्रोडक्ट का आप कैसे यूज करेंगे? आप दो तरह के क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कोई प्रोडक्ट के, इन द सेंस ऑफ कि वो बाय हुआ या सेल हुआ। अगर वो सेल हुआ, मीनिंग कि उसने रेवेन्यू जनरेट किया, उसने बिजनेस को पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया क्योंकि बिजनेस ने कुछ रुपया कमाया है, तो उस क्वांटिटी को का डायरेक्शन एक तरह से आप ले लीजिए, उस क्वांटिटी को हम लोग प्लस से सिग्निफाई करते हैं। उसी तरह अगर आपने कोई चीज बाय करी तो आपने कॉस्ट इनकर करी। कॉस्ट इनकर करने के बाद बिजनेस नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, मतलब कि उसका नुकसान तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसको रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो बुक्स, अगर आप कोई चीज सेल करके रुपए कमा रहे हैं और कोई चीज बाय करके आपके रुपए घट रहे हैं, तो कमाने की डायरेक्शन को या बाय करने की, सॉरी, सेल करने की डायरेक्शन को आप पॉजिटिव रखेंगे। और जब आप बाय करते हैं या तब जो आप मनी लूज करते हैं उसको आप नेगेटिव रखेंगे। और कितनी क्वांटिटी बाय या सेल हुई उसका हम लोग एक सेकेंड वेक्टर बना लेते हैं। तो दो तरह के हमारे वेक्टर बन जाएंगे। क्यू, वेयर क्यू इज कि आपने बाय किया या सेल किया, और पी इज कि आपने कितना ज्यादा सेल किया। तो इसमें दो तरह के आपके वेक्टर बन जाते हैं। क्यू मीनिंग कि कितना आपने सेल या बाय किया, कितना एज इन व्हाट वाज द टोटल क्वांटिटी, तो क्यू हो गया। पी हमारा एक प्राइस वेक्टर होगा जो ये बताएगा कि उस पर्टिकुलर आइटम का प्राइस कितना था, भले ही वो हमने बाय या सेल किया हो। क्वांटिटी जो हमने सेल या बाय करी है उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, जैसे मैंने अभी बताया। पॉजिटिव तब आएगा जब हम सेल करते हैं, नेगेटिव तब आएगा जब हम बाय करते हैं। तो हमने एसेंशियली यहाँ पे तीन प्रोडक्ट का सेल या बाय किया है। दो प्रोडक्ट हमने बाय किए हैं, एक प्रोडक्ट हमने सेल किया है। इन दोनों प्रोडक्ट्स की कोरस्पॉन्डिंगली प्राइस है 10 और 20, और जो हमने सेल किया है जो प्रोडक्ट, वो 30 उसका प्राइस था, वो हमने सेल किया है। इन दोनों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट ले लें तो आपकी बैलेंस शीट एक तरह से निकल के आ जाएगी। ये एक्सेल में भी आप करके देख सकते हैं। बैलेंस शीट निकालने के लिए एसेंशियली आप डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, और डॉट प्रोडक्ट आप बहुत इजीली ले सकते हैं। -2 इंटू 10, -3 इंटू 20, +5 इंटू 30। तो ये एसेंशियली आपका 70 निकल के आता है, मीनिंग कि टोटल आपके पास रेवेन्यू जनरेट हुआ है, या ये कह लीजिए कि टोटल आपका अभी आप पॉजिटिव में है, कि जितना आपने सेल किया है दैट इज हायर देन व्हाट यू हैव बॉट अप टू दिस पॉइंट। तो पॉजिटिव बुक है आपकी, पॉजिटिव अकाउंटिंग बुक है। दैट मीन्स यू आर स्टिल इन अ गुड शेप, मे बी आप ऐसा कह सकते हैं। फिर बात आ जाती है डॉट प्रोडक्ट टू कैलकुलेट वेक्टर लेंथ। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर की लेंथ कैसे कैलकुलेट करने में यूज किया जाता है? ये ऐसे यूज किया जाता है कि एक ही वेक्टर को अगर आप उसी से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि एक ही वेक्टर को अगर आप उसी से मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्योंकि वो स्क्वायर हो जाता है उसका, उसको फिर आप उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो आपको तीनों, मान लीजिए अगर आपका 3 डायमेंशनल स्पेस है, तो तीनों डायमेंशंस में क्या क्या कोरस्पॉन्डिंग लेंथ है उसका आपको एक समेशन करने के बाद आपको ओवरऑल लेंथ उस पर्टिकुलर वेक्टर की निकल के आ जाएगी। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए आपका 4 डायमेंशनल स्पेस में वेक्टर है। व्हाट यू हैव टू डू एसेंशियली इज, आपको उसी वेक्टर को उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो हर एक कोरस्पॉन्डिंग डायमेंशन के अलोंग आपको उसका मल्टीप्लिकेशन लेना है। और मल्टीप्लिकेशन लेने के बाद आप एसेंशियली, आपका अगर वेक्टर v है तो v स्क्वायर आपको मिल जाएगा, विच इन दिस केस इज 30। और उसकी लेंथ फाइनली निकालने के लिए आप उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो √30 आपका इसकी लेंथ निकल के आ जाएगी। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ही वेक्टर जिस डायरेक्शन में है, भले ही उसकी लेंथ हो 10, 20, कोई भी नंबर हो सकता है, नॉट जस्ट यू नो एनी रैशनल नंबर, पर इरेशनल नंबर भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, वो वेक्टर का उस पर्टिकुलर लेंथ के अलोंग यूनिट डायमेंशन, सॉरी यूनिट लेंथ का वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे?
वो हमारा यूनिट वेक्टर निकाल के देगा। यूनिट वेक्टर से हमें ये निकल के आता है कि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन का क्या सेंस बन रहा है। इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट, पर आपको ये समझना जरूरी है कि यूनिट वेक्टर हम लोग निकालते क्यों हैं। यूनिट वेक्टर हम लोग इसलिए निकालते हैं कि हमें सिर्फ डायरेक्शन का अगर सेंस लेना है, तो अगर आप किसी भी डायरेक्शन के अलोंग वन यूनिट लेंथ का वेक्टर लें, तो आपको कोई भी डायरेक्शन मिल जाएगी। स्टैंडर्डाइज आपने 1 से कर दिया क्योंकि 1 एक बहुत ही स्टैंडर्ड नंबर है। आप 2 से भी कर सकते थे, 3 से भी कर सकते थे, पर यूनिट मतलब हमेशा 1, मतलब एक यूनिट का वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में उस डायरेक्शन को सिग्निफाई करेगा, इसलिए हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल के रख लेते हैं। तो हमें डायरेक्शन का सेंस पता चलता है यूनिट वेक्टर से। ये निकाला कैसे जाता है? किसी भी वेक्टर को उसकी लेंथ से अगर आप डिवाइड कर दें, तो आपको यूनिट लेंथ का वेक्टर मिल जाएगा, जहां पे डायरेक्शन का सेंस आपको एसेंशियली मिलने लगेगा। तो बहुत इजी है। हमने जैसे इसी वेक्टर को अगर ले लें, जो वी वेक्टर हमने यहां पे लिया था, 1 2 3 4 डायमेंशनल वेक्टर है ये। यूनिट लेंथ का अगर इसका वेक्टर लें, तो यू हैव टू डिवाइड द वेक्टर बाय इटसेल्फ, बाय द लेंथ ऑफ इटसेल्फ। तो 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 30, अंडर रूट 30 हमारी लेंथ निकल के आई थी। तो आपको हर किसी वेक्टर, हर किसी कंपोनेंट के अलोंग आपको उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो आपका रिप्रेजेंटेशन एसेंशियली यूनिट वेक्टर का होगा v डिवाइड बाय लेंथ ऑफ v। तो 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 30, 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 30, 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 30 एंड 4 डिवाइड बाय अंडर रूट 30। ये आपका यूनिट वेक्टर निकल के आ गया। तो आपको शायद ये भी डाउट हो रहा हो कि यूनिट वेक्टर क्या एक्चुअल में लेंथ 1 का होता है, 1 यूनिट का होता है? तो वो आप चेक कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अज्यूम कर लीजिए कि ये v डिवाइड बाय v डिवाइड बाय, नॉर्म कहते हैं लेकिन v डिवाइड बाय लेंथ ऑफ v, इसको एक वेक्टर ले लीजिए आप q। अब q वेक्टर का अगर आपको लेंथ निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद उसका अंडर रूट ले लेंगे। ऐसे ही हम लोग लेंथ निकाल रहे थे, राइट? स्क्वायर एसेंशियली आप उसी वेक्टर के हर एक कंपोनेंट को उससे मल्टीप्लाई करके ऐड करने के बाद आपका उसका स्क्वायर निकलेगा, और फिर आप उसका अंडर रूट ले लीजिए, तो आपकी ऐसे हम लोग उसकी लेंथ निकाल लेते, राइट? तो सबसे पहले उसी वेक्टर को, क्यू वेक्टर जो हमारा ये था, क्यू वेक्टर को उसी से मल्टीप्लाई करिए, विच मीन्स इसको अभी तो ये वैसे तो आप फॉर्मूला से अगर आप देखें तो डायरेक्ट ही आ रहा है कि ये वी स्क्वायर डिवाइड बाय वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको चेक करना चाहें, तो आप वैसे भी चेक कर सकते हैं कि इस वाले कंपोनेंट को इसी से मल्टीप्लाई करिए, विच इज 1 इंटू 1 डिवाइड बाय रूट 30 इंटू रूट 30, प्लस इस कंपोनेंट को इससे मल्टीप्लाई करिए, विच इज 2 इंटू 2 डिवाइड बाय रूट 30। सिमिलरली फॉर द अदर टू कंपोनेंट्स, आप इन सब का सम ले लीजिए, तो आपका आ जाएगा 30/30 इज इक्वल्स टू 1। अब 1 का आपका आ गया है ये क्यू स्क्वायर, जो लेंथ का स्क्वायर्ड वर्जन है। अब इसी को अगर आपको यूनिट लेंथ निकालनी है क्यू वेक्टर की, तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट 1 विच इज 1। मतलब कि ये टू बिगिन विद क्यू वॉज आर यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसकी लेंथ 1 निकल के आ गई। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर होता है। अगेन यूनिट वेक्टर का यूज एक डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। अब एक चीज बहुत जरूरी है, मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के ऊपर उसका जो प्रोजेक्शन होता है, वो हम लोग निकालते हैं। मान लीजिए W और V आपके वेक्टर्स हैं, W और V आपके वेक्टर्स हैं, तो W, लेंथ ऑफ W इंटू लेंथ ऑफ V इंटू कॉस थीटा, विच इज वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। अगर मान लीजिए डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब या तो ये होगा कि इन दोनों में से कोई एक वेक्टर या दोनों ही वेक्टर 0 वेक्टर हैं। बट गिवन कि दोनों वेक्टर्स में से एक या दोनों वेक्टर 0 वेक्टर नहीं है, उस केस में ये डॉट प्रोडक्ट 0 तभी आएगा व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्योंकि cos थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 90, मतलब कि cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। मतलब कि
एक वेक्टर अगर दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं, उनके दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री होने पर डॉट प्रोडक्ट आपका 0 निकल के आएगा, क्योंकि cos 90 डिग्री आपका 0 है। मतलब कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे जब वो दोनों परपेंडिकुलर हैं तो प्रोजेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मान लीजिए आप ऐसे लाइट डाल रहे हैं, आपको प्रोजेक्शन निकालना है वेक्टर W का वेक्टर V के ऊपर, और लाइट आप ऐसे डाल रहे हैं, तो फिर ये एक पॉइंट पे सिमट के रह जाएगा। वो पॉइंट जीरो वेक्टर का, हाँ, जीरो लेंथ का वेक्टर होगा, इसलिए ये जीरो वेक्टर है। सिमिलरली अगर आप लाइट इस तरफ से डाल रहे हैं, जो कि प्रोजेक्शन निकालने में आपको विजुलाइज करने में हेल्प करेगा, अगर आप इस तरफ से लाइट डाल रहे हैं तो v वेक्टर w वेक्टर पे अगर प्रोजेक्शन v वेक्टर का निकालें तो ये भी एक पॉइंट पे सिमट के रह जाएगा, मतलब कि एक जीरो वेक्टर प्रोड्यूस करेगा। इसलिए डॉट प्रोडक्ट जब जीरो होता है, मतलब कि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। जैसा यहाँ बताया भी गया है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, थीटा अगर नॉन नाइन समथिंग विच इज नॉट 90 डिग्री अगर थीटा है, तो फिर प्रोडक्ट प्रोजेक्शन निकल के आएगा, वरना प्रोजेक्शन जीरो निकल के आएगा, मतलब कि जीरो वेक्टर प्रोड्यूस। हाय गाइस, आज का सेशन यही खत्म होता है। होपफुली मैंने आपके कुछ डाउट्स क्लियर किए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ उनको कमेंट सेक्शन में पूछिए और मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तब तक बने रहिए और मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।